सिखाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। हमारे पुराणों में सब लिखा है, लेकिन सब हमारी संस्कृति जो मिटती जा रही है। जो रैपिस्ट वो कहीं ना कहीं के किसी के तो स्टूडेंट रहे हो गए ना, कहीं तो पढ़े हो गए ना। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको बताइए कि जागरूकता क्या है। नाम मितेश चौधरी है। मितेश कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवसारी गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं आप। आप क्या प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप। आपको ज्यादा नॉलेज होगी, मतलब कि किस तरह से फिर तो, क्योंकि सेक्स एजुकेशन भी एक देखिए मुद्दा रहा शुरुआत से कि कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन जो होती है वो दूर रही है बच्चों से। हम भी देखिए, हमने भी स्टडी करी 9th 10th 11th 12th में जब चैप्टर आए तो उनको स्किप करा दिया जाता था। तो क्या उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जाता है? ये बड़ा रीजन है, क्योंकि उसमें क्या है कि बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिए कि ये सब बातें क्या है। मैं किसी मूवी का प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसी बहुत सारी मूवी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि इन सारी मूवी को मतलब कि उस तरह से देखा जाता है। लेकिन सेक्स एजुकेशन बढ़िया ज़रूरी है और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो वर्ड है वो वर्ड टू वर्ड निकलने चाहिए कि ये क्या है। बच्चों को सब पढ़ाना चाहिए, तभी उन लोगों को पता चलेगा। और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में ये बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा जो समाज है, ठीक है, तो हमारे इंडिया की बात करो तो यहाँ पे क्या है, खुले में सब चल जाता है। वो नहीं चलना चाहिए। नील भाई ने जैसे बताया कि स्ट्रिक्ट रूल होने ही चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट रूल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो रूल्स है उसे सुधारना चाहिए, और जो अपराधी है उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। तभी अच्छा, देखिए, दुर्विरोधी देश हमारा माना जाता है चीन। वहां का मैं जिक्र करूंगा। वहां पर कोई ट्रायल नहीं होता। वहां पर अगर मेडिकल रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ कि किसी के साथ रेप हुआ है, उसको तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती है। हमारे देश में प्रमाणित भी हो जाता है मेडिकल रिपोर्ट में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने एक बच्ची का रेप करा, और मेडिकल रिपोर्ट में, कल ही देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें प्रमाणित भी हो गया कि हाँ, बच्ची के साथ रेप हुआ है। डीएनए टेस्ट जो था वो मैच हो गया। लेकिन आज भी सिर्फ पुलिस की हिरासत में है। कोई अभी तक कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं, कोई सजा नहीं। तो देश कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है। जी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी की पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सरकार मान्य है और जो भी हो उसको ये ध्यान देना चाहिए। उनका वो फर्ज है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होता तो अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारी सरकार है उसे उस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो आपने मुद्दा उठाया सेक्स एजुकेशन का, वो भी बढ़िया से होना चाहिए। और उसके बाद में उन लोगों को सजा, शूट टू किल वही बेस्ट सजा रहेगी। और मेरे हिसाब से पहले उसको सजा दो, लेकिन सबको बता के सजा दो, ठीक है। सजा दो लेकिन सबको बता के दो, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, अगर मान ले आपकी क्लास जो है वो बहुत आवाज कर रही है, तो एक बच्चे को सजा देगा ना तो वो सब संभल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इस अपराधी को वो सजा दो कि सबको बता के दो, तो क्या है, वो सभी लोग जो ऐसा अपराध करने वाला है उसको वो सचेत हो जाए, ठीक है। मतलब अपराधी को क्या सजा मिल रही है वो उसे बताओ, तो हमारे जो नौजवान है उसको शिक्षा मिलेगी और हमारा देश फिर से हरा भरा घूम सकेगा। आज की बेटियां घूम सकेगी और वहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अच्छा है। लेकिन एक पेरेंट्स की भी देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से बताकर चलें कि किस लड़की को किस नजरों से देखना है। अच्छा, एक शुरुआत से रहा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को शादी के लिए मना कर दे, उसने प्रपोज करा तो उसको ले जाकर उसका बलात्कार कर देते हैं। अभी आपने एक एसिड केस जिसके ऊपर देखिए पिक्चर भी बनाई थी दीपिका पादुकोण ने, छपाक मूवी उसके ऊपर आई थी, उसमें यही मामला था। 32 साल का आदमी एक 16 साल की लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसने मना कर दिया तो उसके मुंह पर उसने एसिड फेंक दिया। और कई मामले ऐसे निकल कर आए कि बुला लिया उसका, झूठ बोलकर लड़की को उठाकर लेकर उसका बलात्कार कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुरुआत से पेरेंट्स को भी बताकर चलना पड़ेगा कि हर बेटी जो है वो बहन है और उसको किस नजरों से देखना है। तो इसमें पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देती है। जी, मेरा मानना ये है कि पेरेंट के साथ साथ जो उनको पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का मैं बात करूंगा, क्योंकि उन लोगों को टीचर को भी खुल के बात करना चाहिए और पेरेंट को भी बात करना चाहिए। पेरेंट बच्चों के साथ खुलना चाहिए। देखो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे लड़का भी गलत हो सकती है, लड़की भी गलत हो सकती है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि पेरेंट को भी बताना चाहिए। अगर पेरेंट खुल के बात नहीं कर सकते तो ऐसे टीचर्स बेस्ट होने चाहिए कि वो सभी
सभी आपको नॉलेज दे और खुल के बात करे, ठीक है, क्योंकि खुल के बात करना बहुत जरूरी है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन पता नहीं किसी अंग्रेज ने रूल बना दिया सेक्स एजुकेशन का कि वो खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। जो वर्ड है वो बात करनी चाहिए, ठीक है, तो बच्चों को पता चलेगा कि असली में बात क्या है। तो पेरेंट, टीचर, सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि बच्चों को योग्य शिक्षा दे, और यही हमारा, हम सब नौजवान यही मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि सबको अच्छा दे। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है यहाँ पर। आजकल का जो यूथ है वो ऐसे लोगों को आइकॉन मानने लगा है जो कहीं ना कहीं अपने जो यूट्यूब का कंटेंट हो पर उस पर कंटेंट होता है उस पर अश्लीलता फैला रहे हैं। जिक्र मैं करूंगा एल्विश यादव का, आप लोग जानते होंगे। मैंने उसके कई सारे वीडियो देखे। किसी वीडियो में लड़की के लिए पटाखा बोल रहा है, किसी वीडियो में लड़की के लिए माल बोल रहा है। तो क्या ये सारे जो वीडियो जो यूथ इन लोगों का आइकॉन मान रहा है, क्या ये भी कहीं ना कहीं माइंड पर इफेक्ट करते हैं? तो क्या ऐसे लोगों को भी रोक रखनी चाहिए? जी, आपने बढ़िया टॉपिक दिया, क्योंकि ये सब जो कंटेंट है ना वो छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं, ठीक है? तो उन लोगों पे मानसिकता का बड़ा असर रहता है, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए अपना कोई फ्री टाइम है तो वो यूट्यूब देख रहा है, ठीक है? और यूट्यूब पे वो देखेगा तो यही सीखेगा। मतलब कि कोई लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वो क्या है। लेकिन ये सब आपने जो यूट्यूबर के नाम लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब जो नाम लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है? और आप अच्छा कुछ देखिए, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि ये गलत चीज है और उसी से बच्चे सीखते हैं। तो मेरे टू हिसाब बी से ये ऑनेस्ट हम फॉलो नहीं करते उन लोगों को। इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले जी, रहा। जी। आपने जो नाम लिया वो बड़ी गलत गलत चीज है। उससे अच्छा आप वो ध्रुव राठी को देखिए, मतलब कि जो एजुकेशन फैलाते हैं, मतलब कि एजुकेशन, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ, एजुकेशन को दीजिए और सबको, मतलब कि जो अच्छी चीजें फैलाते हैं उनको प्रमोट कीजिए। ये सब बातें जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं वो नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये जो नेता हैं जो तमाम, आपने वैसे शुरू में बोल दिया कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं है और ना आप देखिए नाम ले रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाए। तो क्या लड़कियों के कपड़ों की वजह से बलात्कार हो रहा है? मतलब गलती तो उसकी है कि उसे गलत निगाहों से देख रहा है। तो इस पर क्या क्या राय है आपकी? अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरी राय आपने पूछी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र है, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीजें है वो सामने वाले की सोच पे निर्भर है कि वो लड़का क्या देख रहा है, वो लड़की मतलब कि कुछ सोच है वो है। तो पहले ही मैंने बात की एजुकेशन, ठीक है, वो लड़के के दिमाग में पहले से ही वो डाला होगा, या फिर उसे मतलब कि उसकी मानसिकता जो है वो इस तरह से होगी। तो कपड़े कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और मैं एक बात लड़कियों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि मतलब कि क्या है कि सब अच्छी तरह से रहे। लड़कियां भी, मतलब क्या है कि किसी पुरुष को या फिर किसी मेल को उस तरह से ऑब्जेक्शन, कि ये सब चीजें भी बहुत बलात्कार क्योंकि महिला का भी हो रहा है आज की जगह, पुरुष का भी हो रहा है। मेरठ से अभी निकलकर एक मामला सामने आया कि एक 10 साल के बच्चे का बलात्कार किया गया और वो लड़का था। तो मतलब ये सारी चीज रही हैं। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नीलम ये वाली बात कह रहे हैं कि जो लड़की पहनना चाहे उसको पहनने दो, लेकिन पर ये देश क्यों नहीं समझ रहा? यहाँ की मेंटलिटी आज भी इतनी लो क्यों है? कहीं ना कहीं अपने आप को आप अमेरिका से तुलना करते हो कि अमेरिका जैसा हम क्यों नहीं बन पा रहे, लेकिन हमारी मेंटलिटी तो वैसी नहीं है। जो बात ये है कि अभी मान लो कि मेरी शादी हो गई तो मैं क्या रोकूंगा क्यों मेरी वाइफ को पूरी आज़ादी दूंगा ना कि क्या पहनना है, क्या चीज़ें वो पहनती आ रही है पहले से, तो मैं फुल आज़ादी दूंगा। तो बात दरअसल ये है कि आजकल अभी भी किसी को बोलना में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इन द सेंस रील्स में जो भी दिखा रहे, जो कपड़ों से कुछ नहीं होता, साड़ी पहने को भी रेप हो ही रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि साड़ी पहने होगी तो रेप नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जब भी बोला हो रहा है तो मासूम 6-6 महीने की बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके उनके कपड़ों का क्या दोष कपड़े है? से कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। वो नज़र ही ऐसी है उन लोगों की, तो फिर क्या करें। मैंने बोला वही चीज़ है, उनके घर वालों के साथ अगर होगा तभी उनको अकल आएगी कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और सज़ा, मैंने बोला सज़ा तो स्ट्रिक्ट रूल होना ही चाहिए। शूट टू किल, आई एम सेइंग वेरी प्रिसाइज, शूट टू किल। और मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी एक देश है, मैं बताना चाहूँगा, वियतनाम करके एक देश है, तो वहाँ पे रेप होता है, कुछ भी होता है तो ऐसा सड़क पे ले जाके सबके सामने शूट कर देते हैं। और दुबई में भी ऐसा, साउथ कोरिया में भी ऐसा है कि सड़क पे ले जाके सबके सामने शूट करेंगे, रेप हुआ होगा।
अगर कोई और चीज भी हुई होगी तो सबके सामने सजा मिलती है, तो उससे क्या है कि आगे चल के कोई सोच भी रहा होगा तो उनकी सोच भी निकल जाएगी दिमाग में से कि ऐसा। डर कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ेगा। हाँ, जी, मैं यही बात बोलने वाला था कि उन लोगों का देखा आपकी न्यूज़ वो है ना, चैनल वो है क्या वो फैलाते हैं, क्रूअलिटी फैला रहे हैं, तो उनके साथ भी क्रूअल होना ही चाहिए हमको। वैसे हम लास्टली अभी 2 दिन पहले यूपी में रुके थे जी। और मैंने देखा कि यूपी काफी सुधरा हुआ है अभी। काफी सारी बच्चियां, औरतें सब घूम रहे थे और मैंने ऐसा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आई एम सेइंग कि बहुत सुरक्षित हो गया है अभी, योगी जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये। यूपी मैंने पहले विजिट किया था तभी इतना सुधरा हुआ नहीं था, अभी काफी सुधरा हुआ है। आप भी गुजरात से नील? हाँ, गुजरात से हूँ मैं। गुजराती तो वैसे ही मोदी को पसंद करता है शुरू से, बिल्कुल बिल्कुल पसंद करते हैं मोदी जी को। तो इसलिए योगी जी भी कहीं ना कहीं पसंद आते योगी और मोदी ही है जो आई एम सेइंग चेंज अप लाएंगे, और लाया है अभी तक के, और लाते तो रहेंगे। यूपी जो योगी जी की वजह से पसंद आया जो अभी गए, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल। जो सुरक्षित महसूस करा उस वजह से? बिल्कुल सुरक्षित महसूस किया। आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें विजिट की, रात को 12-12-1 बजे तक घूमते रहे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। किस कहाँ गए थे यूपी में? हम मथुरा गए थे, हम वृंदावन गए थे, हम बंसारा गए थे, गोकुल सब देखा हमने। कन्हैया जी की नगरी गए थे? हाँ, सब कुछ देखा हमने, बढ़िया लगा यूपी? बहुत बढ़िया लगा। जी, आप कह रहे थे? जी, मेरा टॉपिक नील भाई ने कवर ही कर लिया, लेकिन मैं यही कह रहा था कि सोच बदलनी चाहिए और जब भी उन लोगों को सज़ा मिले, आपका न्यूज़ चैनल है या फिर कुछ भी हो, यूट्यूब वगैरह जो भी माध्यम है हमारे सोशल मीडिया के, उस पे उन लोगों को जो सज़ा मिले उस पे बात होनी चाहिए और सभी बच्चों को वो दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी मूवी बनती है लेकिन वो 18 साल के पहले देखते हैं, ठीक है? और मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि ये चीज़ क्या है हकीकत में, ठीक है? सेक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत जरूरत बन चुकी है आज। बहुत जरूरी है। पहले हमारे पुराणों में सब लिखा है लेकिन सब हमारी संस्कृति जो मिट्टी जा रही है, तो उन पे भी बात होनी चाहिए। क्या एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो पुराणों का जिक्र आप कर रहे हैं लौट कर आएगा, क्योंकि आप मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हो, तो क्या ये नील भाई कर रहे हैं। अच्छा तो क्या मतलब दोबारा एक बार फिर से देश पहले की तरह सब चीजें पढ़ाई जाएंगी तभी सुधार आएगा, क्या लगता जी, पढ़ाई तो जानी ही चाहिए। मैं सेंटर चलाता हूँ सीएम क्लासेस, तो मैं मेरे सभी टीचर्स को मैंने दिया है कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो सब आप जिक्र करिए, ठीक है? बच्चों को सब बताइए कि वो एजुकेशन क्या है, सब जो वर्ड है वो खुल के बताइए बच्चों को, तभी बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि आज सब शर्म से मारे कुछ बता नहीं है। टीचर्स भी बहुत सारे रोल अदा करते हैं, तो मैं तो यही बनना चाहूँगा सारी देश की जनता को कि टीचर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि आप मानोगे ये जो रैपिस्ट है वो कहीं ना कहीं के किसी के तो स्टूडेंट रहे होंगे ना, कहीं तो पढ़े होंगे ना, तो उन लोगों की सोच में परिवर्तन लाइए और टीचर्स सभी बच्चों को बताइए कि ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है और अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और सजा जो मिले वो सबको बतानी चाहिए, ठीक है?